श्री सीतानाथ भगवान की जय। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा गई और भगवान के चरणों में क्या कह रही है? प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मर जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे मरना पड़ेगा। पर प्रभु एक काम आज आप कर दो। बोले क्या? बोले अपने नाम की लाज बचा ले। भगवान बोले कैसी नाम की लाज? उत्तरा बोली के प्रभु अगर आज मैं मर गई और मेरा बच्चा मर गया तो तुम्हारे नाम को जन्म भर के लिए कलंक लग जाएगा। भगवान बोले कि तुम्हारे मरे से हमें काय को कलंक लग जाए। आहा क्या सुंदर जवाब है उत्तरा का। उत्तरा कहती प्रभु कल को लोग ये कहेंगे कि जिसके पूरे बाप दादा कुल खानदान के कृष्ण को भजन कराता रहे, आज वो कुल खानदान में करो पानी दे बीमारो नहीं बचो तो कल तुम्हारा भजन करे है कौन है बताओ। भगवान बोले वाह उत्तरा कितनी चतुराई से अपनी मदद कराई तुमने। आपके एहसान भी ने होए और तुम्हारे काम भी बन जाए। एक मिनट नहीं लगा और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, परीक्षित को बचाया। परीक्षित राजा का जन्म हुआ। भगवान माता कुंती युधिष्ठिर अर्जुन भीम को वरदान दिए और कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह को भी भगवान ने दर्शन दिया। भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में 16,108 भगवान की विवाह हुई। जामवंती नाम की भगवान की पटरानी के गर्भ से सांब नाम के एक बालक का जन्म हुआ। पेट में मूसर बांध के दुर्वासा ऋषि के आश्रम चलो, साड़ी पहन के पेट में मूसर बांध लो और बोलो बताओ हमारा लड़का हो तो बैठ जा। दुर्वासा ने ध्यान करके देखो तुम भगवान के लड़का आप समझ मजाक पड़े हो संतों की। जाओ ना लड़का होगा ना बेटी, एक मूसल होगा तो तुम लोगों का नाश हो। सांब तो घबरा गाओ, तुरंत समुद्र के किनारे गाओ और मूसल को भेसों पे जो नष्ट कर दे। इतनी सी खपट बची पानी में फेंक गई। जरा नाम के व्याघ्र ने मछली पकड़ भी जाल डालो, मछली ने वो टुकड़ा खा लो तो उन मछली को वो टुकड़ा निकाल के बाण पे लगा। जहां वो मूसल घिसा गया वहां एलक नाम का घास हुआ। अपनी सगरियाल भाषा में छिड़िया चार कहते वो कोई मूसल के घिसे को आए तो वो तलवार कैसी धार ले हाथ पर तो पट्टा से कट जाता। यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला। बचे खुचे ग्वाल जितने थे भगवान ने अर्जुन से कहा तुम ले जाओ, क्योंकि 7वें दिन समुद्र में द्वारका डूब जाएगी। अर्जुन लेके जा रहे थे, बीच में कोल भीन रुक गए। अर्जुन इन गोपियों के जेवर हमें दो। अर्जुन ने कही तुम हमें जाना तो क्यों आए? और आज अर्जुन के बाण ही नहीं उठ रहे। क्यों? इसलिए नहीं उठ रहे कि समय समय की बात है, समय हो तो बलवान और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन में बाण। आदमी बलवान नहीं हो जा रहे थे, यदि आदमी को समय बलवान हो। नेता को गुंडा हो गया है दुनिया में। अगर कोई गुंडा है तो दो चीजें, एक लोटा पानी और 2 रोटी। यहाँ गुंडा। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन एक कमरा में बंद कर दे, न रोटी दियो न पानी, गोड़ों में गोड़े पे रहने देते।
इस संसार में सिर्फ व्यक्ति का समय बलवान होता है। वो कहूं भगवान ने रे अच्छो समय दाओ हुए अच्छे ही निकालिए। कई बार आदमी भूल जाते बहुत जल्दी, तना पैसा हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तना 10-50 आदमी जयराम नहीं करन लगे, तना पूछन लगे, तो वो अपने आप को का समझते रे भगवान अपन जैसे रोज हजारों माटी के बना रहा है और हजारों माटी में मिला रहा है, इसे बिल्कुल अभिमान न करें। रोज मिट्टी के पुतले बनाता है और रोज मिट्टी में मिलाता है। कब समय बहुत ही राजा हरिश्चंद्र की तू बजती, एक समय वो आओ तो वही के राज्य में रेवे वाले कालू नाम के सुपच के घर में पानी भरने पर हो तो जाए आए समय की मार। कब को महल को नहीं जाने पता नहीं है को कब काम में आ जाए, बड़े ही बड़े काम में नहीं यार। अब पार का लगाने तो छप्पल चाहने पर बड़ो काम है। और ये सो नन्या के तनक सो लोहो काम को नन्या, साइड में बटन लगाने तो सूजी भी चाहने पर छप्पल से बटन नहीं लगे। एक समय सूजी की भी उपयोगिता है और एक समय छप्पल की भी उपयोगिता है। किसी को छोटा नहीं समझना, कोई भरोसा नहीं। अच्छा अपनी गाते ऐसी सोया हो गई बचू, एक छिपकुली चिपकी थी ऐसी सेल्फ में, वो सकाई के नीचे उतर आओ, बकने लगी पागल हो, बोले काय, बोले को हम नीचे उतर आए तो जब सेल्फ गिर पड़े बजा जान रही थी हम अन्य साध है बच्चे पुली हम हमें बैठे अपन जाना था कि हम अरे हमने उनमें तो कहा हो गए। बिल्कुल चिंता न करो भैया, भगवान ने अच्छो समय दाओ होए अच्छे में निकाल दे, भगवान और अच्छो समय दे। अब वो की बददुआ नहीं ली बहुत ही खराब, कोशिश करियो कि अच्छा हो। माधव सरकार की। तो जीवन में कभी अच्छा समय आए तो अच्छे में निकालो। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबे अर्जुन वे अर्जुन लौट के आए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरे चेहरे पर जो छतरी जैसी चमक थी वो कहां चली गई, तेरा चेहरा निस्तेज क्यों है? क्या किसी साधु का अपराध कर दिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण नहीं बचा पाया जिसके कारण तेरी चमक चली गई? अर्जुन किसी को दान का संकल्प लेके क्या वो दान पूरा नहीं कर पाया? अर्जुन किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया तूने? अर्जुन ने चेहु गर्दन करे और आखिरी में बोले वंच तो हम महाराजन कहीं तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया। और जो व्यक्ति कैसे चरणों में गिर पड़े, भैया प्रभु ने दुनिया छोड़ दी। कुंती के कानों में शब्द पड़े तो भगवान ने धरती छोड़ दी, धन्य रे माता कुंती, कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया। 14 साल की अवस्था में परीक्षित की शादी इरावती से, पांडव स्वर्गारोहण हो गए। काल चक्र चलो परीक्षित 43 साल के हो गए। एक दिन आखेट खेल में गए, ये गाय बैल को लड़त देखो, ये पृथ्वी और धर्म आते। कल जो गागाओ गाय को पीटने लगा, परीक्षित ने रोका तो 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को निवास किया। 5वां सोने में मुकुट में बैठ गया, जाके श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाला। श्रमिक ऋषि ने
देखा तो सरंगी ने श्राप दे दिया। गौरवों को भेजा, परीक्षित ने संपूर्ण राज का किया त्याग और गंगा के घाट पे चल पड़े। कल आपसे चर्चा होगी कि जिस व्यक्ति का भगवान के घर से विनाश का समय आ जाता है उसके घर में 5 काम होने लगते हैं। अब तुम्हारे घर में 5 काम होने लगे हुए, अब बंद कर दियो, न तुम्हें फिर दुनिया में कोई बचा नहीं सके। हमसे पूरी कागज पे दस्तखत करवा लियो, 3 साल में तुम बिल्कुल रोड पे आ जाओ, कितना धनी हो। वो 5 काम तुम्हारे घरे होने लगे हुए, तो कितना परेशान हो, 1 साल में तुम्हारे दिन फिर भी बारी कहा। अगर ये 5 काम तुम्हारे घरे हो रहे हो तो तुम्हारे दिन फिर भी बारी कहा है, वो 5 काम तुम दरवाजे होने लगे हो तो समझ लीजिए बर्बाद हो गए कहा है। इस पे कल चर्चा होगी। कल सुखदेव जी राजा परीक्षित से भेंट करेंगे और आप की कल से चर्चा होगी। आज की चर्चा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम। कल फिर ठीक समय से भगवान की मंगलमय कथा का आनंद। अब आप सभी हमारे मुख्य श्री कमल सिंह जी